अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KSA ऑफिशियल खुर्रम शहजाद अवान के साथ। अभी मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल जब्बार फैसल साहब। उनसे पूछेंगे कि कायद-ए-आज़म गेम्स अभी हुई हैं हाल ही में 33 करोड़ रुपये का इसके लिए फ़ंड आया था, लेकिन बहुत सी खबरें आ रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द की गई है, साफ़ियों के साथ ही बड़ी बदतमीज़ी की गई है, कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि आप वहाँ पर गए भी थे, फिज़िकली भी वहाँ पर आप मौजूद थे, आपने सारी गेम्स कवर की हैं, तो आप इसको कैसा देख रहे हैं? जी जब्बार साहब। देखिए, खुर्रम शहजाद गेम का इनका तो एक अच्छी बात है। चले नौजवान खिलाड़ियों को एक मौका मिला था कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेल कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन जो आपने सवाल की बजटिंग के हवाले से या उनके इंतजामात के हवाले से, उसमें बहुत कमी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हम जब एनालाइज करते हैं कि जो लड़कों की परफॉर्मेंस थी, अंडर 21 लड़कों को रखा गया, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्क्वाश, बैडमिंटन और बहुत से जो 15 डिसिप्लिन हैं, कबड्डी में जो भी मुकाबले हुए, एक अच्छा रुझान हुआ। तो चले एक नौजवान लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरी बात है कि इन खेलों का इनकार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया, और मेरा ख्याल कहता है कि जो पैसे भी 33 करोड़ बताया जा रहा है बजट, ये बहुत ज़्यादा खर्च किया गया। लेकिन खिलाड़ियों को तकरीबन जो इनामात की मद में दिए गए वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ बनता है। तो अगर खिलाड़ियों को कुछ ज़्यादा हिस्सा मिल जाता तो वो बेहतर होता, वो इनकरेज होते और मामलात मज़ीद बेहतर हो सकते थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो सोशल मीडिया में आई हैं, जो वहाँ पे हमें देखने में मिली हैं, कमी कुताहियाँ तो बहुत ज़्यादा थी। मीडिया के वाले से जो आपने बात की कि मीडिया में फ़र्स्ट डे जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, हमारे एक्रेडिटेशन कार्ड तक नहीं बने थे। उन्होंने एक हमें मैसेज के जरिए हमारी तस्वीर और कुछ ख्वाहिश मांगे थे, जो मैंने भी भेजे, लेकिन मुझे भी मीडिया का एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं मिला। मैं वहाँ पे 3 दिन गया, मुख्तलिफ इवेंट भी देखे, कवर भी किए, कुछ यंग जो लड़के थे उनका जोशो खरोश भी था। इन जो मुकाबलों में पंजाब ने कामयाबी हासिल की, और जबकि KPK दूसरे नंबर पर, सिंध तीसरे नंबर पर, और मेज़बान जो इस्लामाबाद था उसकी पोजीशन 5वीं आई। तो मुकाबला तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, वो उनकी कारकर्दगी निखर कर सामने आएगी और वो मुल्क को, कौम को नाम रोशन करेंगे। लेकिन जो बाकी कमी कुताहियाँ मीडिया, ये तो सिर्फ एक मीडिया की बात है, बाकी भी बहुत सी कमी कुताहियाँ थी। खिलाड़ियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। जहाँ तक बात है कि क्लोजिंग सेरेमनी जो लियाकत जिम्नेजियम में हुई, उसमें भी ना होने के बराबर लोग मौजूद थे। वहाँ पे भी पहले साथियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई और प्रॉपर बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन बाद में DG स्पोर्ट्स बोर्ड ने खुद इंटरवीन होकर जर्नलिस्टों को बाइज़्ज़त तौर पे बिठाया। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि वो सारी जो सिचुएशन एक सोच समझी साजिश तरह क्रिएट की जा रही है, और कुछ जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं, वो मीडिया और DG स्पोर्ट्स बोर्ड जो यासर फिजाज उनके दरमियान एक माजराई पैदा करना चाहते हैं, और शायद उनके पीछे उनकी कुछ ज़ाती मफादात भी हों या कोई इस किस्म की बातें हों। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। वहाँ पे मीडिया सेंटर में कोई कुर्सी मेज़ नहीं था बैठने के लिए, इंटरनेट नहीं था। पहले 3 दिन तो ना पानी था ना चाय थी। चले हो जाती है कमी कुताही, लेकिन बाद में चाय प्रोवाइड की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिज़ल्ट्स की, रिज़ल्ट तक रसाई नहीं थी। वो ये कहते थे हमने वेबसाइट पे जारी कर दिए, तो वेबसाइट पे जारी करना कोई हल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वेबसाइट पे जारी कर दिया कि इस्लामाबाद की टीम ने AJ की टीम को, फुटबॉल टीम को 2 के मतलब 3 गोल से ज़्यादा, ये दिस इज़ नॉट ए कम्प्लीट न्यूज़। हमें उसकी कम्प्लीट खबर चाहिए होती है। फर्स्ट हाफ में किसके गोल है, ग्रोल करने वाले कौन है, कौन से खिलाड़ी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तब जाकर उसकी न्यूज़ स्टोरी बनती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। हालांकि 15 डिसिप्लिन थे, 15 बंदों और एक मैन में बैठता तो ये कमियाँ कुताहियाँ पूरी की जा सकती थी। तो इसलिए जो मीडिया के वाले से बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल नामुनासिब सरोकार थी। अच्छा जब्बार साहब, ये बताइए कि आप भी पूरी दुनिया गए हुए हैं, आपने बड़ी गेम्स कवर की हैं, एशियन गेम्स की हैं, ओलंपिक्स आपने कवर किए हैं। ये जो हमारा डेलीगेशन जाता है, इतना बड़ा डेलीगेशन जाता है गेम्स में कवरेज के लिए, 200 बंदे जाते हैं, साथ 50 ऑफिशियल्स जाते हैं, तो ये सिर्फ प्लेयर ट्रिप करते हैं, वहाँ से सीख के क्या आते हैं? क्योंकि अभी हमने भी विज़िट किया, मैंने भी 2-4 गेम्स बाहर कवर की हुई हैं।
तो बड़ा एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम होता है। छोटे से छोटे मुल्क बड़ा अच्छा इंतज़ाम करते हैं। पाकिस्तान से छोटे मुल्क जो है, अभी हम नेपाल गए थे, उन्होंने वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनली मैनर्स के ऊपर। हमारे वहाँ से सीख कर कैसे आते हैं, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ये नए लोग हैं, इनको पता ही नहीं है गेम्स कैसे करानी है। और छोटी सी गेम्स है, वो भी हमारे सूबों की गेम्स है, कोई इंटरनेशनल गेम्स नहीं है। अगर पाकिस्तान को बड़ी गेम्स करनी पड़ जाएंगी तो वो इस तैयारी के साथ कैसी गेम्स करेंगी? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, डेफिनेटली जब जाते हैं तो बंदा कुछ सीखता है, लेकिन सारा काम है नीयत। आपकी नीयत कितनी है, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को आप अडाप्ट कर सकते हैं या उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जब बाहर जाते हैं तो आपको हर चीज़ देखें, ओलंपिक्स में आप 200 से प्लस ममालिक के लोग भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, आपको हर एक दुनिया के हर बाशिंदे से मिलने का मौका मिलता है। तो आप उससे लेकिन हमारे जो ऑफिशियल हैं वो जॉय राइडिंग पे होते हैं, बस इंजॉय करने जाते हैं। और वो चले हमारी टीम अगर हार भी जाती है तो आप दूसरे कंपटीशन को देखें, दूसरी चीज़ों को देखें, उनके इंतजामात को देखें, तो उनसे कुछ लर्न करें। हमने 2 दफ़ा सैफ गेम कराई हैं और मेरे ख्याल में बड़ी कामयाब रही हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो दोनों आर्मी ने कराई हैं। आर्मी ने अपने डिसिप्लिन, अपने उस कायदे के मुताबिक कराई हैं और उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बल्कि दूसरे ममालिक ने भी अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने बहुत सी सैफ गेम कराई हैं। हमारे में एबिलिटीज़ है, हम करा सकते हैं, लेकिन ये हम ओवर हेड अखराजात का देते हैं, इन पर काबू पाना होगा। हमें कौमी ख़जाने के जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा, हमें पैसे को उड़ाना नहीं है। जब्बार साहब, आप हमारे चैनल के तवस्सुत से क्या हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करते हैं कि इतने बड़ा जो फ़ंड आया था इसका ऑडिट होना चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट? देखिए, मैं तो कहूँगा इस खेल का सबसे बड़ा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, उन्होंने इसका स्लोगन रखा, ये खेल नहीं आसान। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है। इसका अगर आप डिजी स्पोर्ट्स बोर्ड से करें तो इसे एलिब्रेट नहीं कर सकें, आप राना सदाउल्लाह साहब से करें तो वो इसे क्लैरिफाई नहीं कर सकें, इवन कि आप प्राइम मिनिस्टर से करें वो भी शायद इसको ना समझ सकें वो कहना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या है। हमेशा खेलों का मैसेज इनकरेजिंग होता है कि खिलाड़ी अट्रैक्ट हो, उनमें हौसला पैदा हो, लेकिन ये हौसले की बात ही नहीं की जा रही। मुझे भी समझ लगी कि वो क्या कहना चाहते हैं इस स्लोगन से, ये खेल नहीं आसान। तो मैं तो जो आपने बात की तो वो प्राइम मिनिस्टर को इस पर एक्शन लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को सारी चीज़ें जज करनी चाहिए, सब चीज़ों को मॉनिटर करके देखें। जो भी कोई एक अफसर या कोई आता है जो करता है, उसकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा हो, लेकिन बाज़ उनको जो मशवरे देने वाले होते हैं वो भी लोग उनको डुबो देते हैं। तो मेरा डिजी स्पोर्ट्स बोर्ड के मशीर अच्छे नहीं हैं, उन्हें मशीर अच्छे रखने चाहिए और मीडिया के साथ वर्किंग रिलेशन कायम करके चलना चाहिए। तो मीडिया से अगर वो तजवीज़ देते, किसी ने एक दिन भी मीडिया को नहीं बुलाया, ना ही मीडिया को ब्रीफिंग दी गई इस गेम्स के हवाले से। अगर गेम जाती तो अगर 8-10 सीनियर जर्नलिस्ट होते तो उन्हें कोई और अच्छी सजेशन दे सकते। जब डिबेट होती तो एक अच्छा स्लोगन भी निकल सकता था, लेकिन आई थिंक लॉट ऑफ मिस्टेक वर डन इन दी खादिर नेशनल गेम। जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।